जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और गाड़ियों से संबंधित प्रश्न को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बैच ज्वाइन करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, इंजन का क्रैंकशाफ्ट किस धातु से बनाया जाता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है ये किस धातु से बनाया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन, कास्ट स्टील या फिर फोर्ज्ड स्टील से बनाया जाता है इंजन का क्रैंकशाफ्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंजन की पावर को मापने का यूनिट क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो साथियों इंजन की पावर को मापने का यूनिट क्या है, वाट या फिर हॉर्स पावर। और हमने आपको बताया था एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा इंजन सबसे ज़्यादा टॉर्क देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, दिसंबर में एग्जाम है, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। और जिनको भी चालक सिपाही एग्जाम के लिए क्लास का PDF, वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो कौन सा इंजन सबसे ज़्यादा टॉर्क देता है, तो इलेक्ट्रिक प्रकार का जो मोटर होता है वो सबसे ज़्यादा टॉर्क देता है। आगे देखिए, किस इंजन में ईंधन सीधे सिलेंडर में डाला जाता है। बताइए किस इंजन में जो ईंधन होता है सीधे सिलेंडर में डाला जाता है, तो याद रखिएगा डीजल इंजन में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, डीजल इंजन में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, DOHC का फुल फॉर्म क्या है। बताइए DOHC का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डबल ओवर हेड कैमशाफ्ट। DOHC का फुल फॉर्म है, क्या है, डबल ओवर हेड कैमशाफ्ट। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चालक सिपाही के बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 11 आपका अपलोड हो चुका है। आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर रिवीजन कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही शानदार नोट्स है। और साथियों जिनका भी जीके जीएस वीक है तो उसको तो ये नोट्स पढ़ना ही चाहिए। ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको बता दिया जाएगा, इस पर मैसेज कीजिए कैसे आपको नोट्स को लेना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन वाहनों के कंट्रोल यूनिट के अंग है। यानी कि इनमें से कौन कौन वाहनों के कंट्रोल यूनिट का अंग है आपको बताना है। तो ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, ये सभी क्या है, वाहनों के कंट्रोल यूनिट का अंग है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है। बताइए किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग मना है। तो इसका सही जवाब है अस्पताल के पास और न्यायालय के पास हॉर्न बजाना क्या है, प्रतिबंधित है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, सिलेंडरों के समीप के किनारों पर अवस्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। आगे अभी हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको वाटर जैकेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाटर जैकेट। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब है आगे प्राथमिक सेवा चौकी है, इस सिंबल का मतलब है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग आंसर बताइए और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो इस संकेत का मतलब क्या है? ओवरटेकिंग निषेध है। क्या है? ओवरटेकिंग करना मना है, इस संकेत का मतलब है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, संकेताक्षर NHRC का मतलब क्या है? फुल फॉर्म बताना है। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? NHRC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। NHRC की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। कब होती है? 1993 में इसकी स्थापना होती है। आगे देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर कौन थे? तो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में होता है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है दयाराम साहनी। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे किसके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन शुरू हुआ था? तो सर जॉन मार्शल, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसी के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था, लेकिन खोज किया था दयाराम साहनी ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। चलिए, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बेगम हजरत महल। आगे देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सौर प्रणाली की खोज का श्रेय जाता है कोपरनिकस को। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही है, कोपरनिकस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सही सूत्र है? तो एथाइन का सूत्र आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एथाइन का सूत्र है C2H2। ये किसका सूत्र है? एथाइन का सूत्र है। चलिए, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर बीमारी दिया हुआ है और यहाँ पे जांच दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग EEG टेस्ट की बात करें तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से। तो एक आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पायरोमेट्री टेस्ट की बात करें तो ये आपका फेफड़ा से संबंधित है, फेफड़ों की कार्य क्षमता से। EMG टेस्ट की बात करें तो मांसपेशियों की बीमारी से संबंधित है EMG टेस्ट। एंजियोग्राफी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कोरोनरी धमनी रोग से संबंधित है। और कोलोनोस्कोपी की बात करें तो आंतों के रोग से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका मिलान सही है। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो कि वर्तमान में ओम बिरला है, अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं कब? बताइए।
तो लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। जब वोट दोनों पक्षों में बराबर यानी टाई हो जाता है तब लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 15। कुल 15 महिला सदस्य थी। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाबर ने तुगलमा नीति का जो प्रयोग है किनसे सीखा था, कहाँ से सीखा था? तो उज़्बेकों से तुगलमा पद्धति सीखा था बाबर ने। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पूरा डेट है 21 अप्रैल 1526। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, बताइए। तो रंजीत सिंह जो है सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, और रंजीत सिंह की बात करें तो सिख राज्य के संस्थापक थे महाराजा रंजीत सिंह। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो बताइए कौन सा विद्रोह है? तो ये है सन्यासी विद्रोह। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और जो आनंद मठ है, आनंद मठ उपन्यास है, इसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखिए, सिजगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को ही सिजगी बोला जाता है। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाता है तो इसी को बोला जाता है सिजगी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति ये प्रारंभ हुआ था 2008 में। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2008 में। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? तो यहाँ पर किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था और इसका शीर्षक क्या रखा गया था? तो गेहूं की क्रांति। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यानी कि जो आपका बाल श्रम है उसी के बारे में बताया गया है। तो बाल श्रम के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर किसमें? तो 24 में। आर्टिकल 24 में क्या है? बाल श्रम है। और आर्टिकल 23 में क्या है? बालात श्रम। यानी किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, उस व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये बताया गया आर्टिकल 23 में। और 24 में बाल श्रम है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप कारखाने या खदान में काम नहीं करा सकते हैं, आर्टिकल 24 के तहत। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे रेपो दर हो गई है। आंसर है 6% हो गई है। बी ऑप्शन आपका सही है। सैयद अहमद खान द्वारा
अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? आंसर है 1875 में। 1875 में। भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? और जिनको भी चालक सिपाही के लिए बैच को ज्वाइन करना है, क्लास को लास्ट तक देखिए, लास्ट में आपको बताया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सीमा सुरक्षा बल हर साल 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 दिसंबर को, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में, कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का आखिरी शासक था वृद्धरथ। कौन था? वृद्धरथ। और वृद्धरथ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और इस प्रकार मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। सी वाला ऑप्शन राइट है। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार के सीवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कहाँ से? बिहार से संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 4 बढ़ गया, यानी टोटल इस प्रकार से 12 अनुसूचियां हैं। जिसमें से 9वीं अनुसूची की बात करें तो 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को जो आपका 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, इसी के तहत जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को 74वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन, 10वीं अनुसूची को 52वां संशोधन। तो प्रथम, 52वां, 73वां, 74वां। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष ग्रेग बार्कले निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आंसर है न्यूजीलैंड। राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था। तो राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के तोमर राजपूत शासक थे। ठीक है, जो कि 1486 में गद्दी पर बैठे थे। और राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया था? ग्वालियर। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 26/11 का वह आरोपी कौन है जिसकी भारत को प्रत्यर्पण रोकने की याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था? तो ये है तहूर राणा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से हड़प्पा काल की अग्निवेदियां के प्रमाण मिले हैं, लोथल और कालीबंगा से। तो ऑप्शन में लोथल दिया हुआ है, ये गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में शामिल होता है, यानी जीडीपी की गणना में क्या शामिल होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब है वर्तमान मूल्य। सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? तो ये है एजेटोबैक्टर। कौन सा है? एजेटोबैक्टर प्रजातियां मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन स्थिर करने वाले ये जीवाणु हैं। डी ऑप्शन राइट है। मालदीव
किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? आंसर है 1968। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। सिरुई लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? इम्फाल। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो मिजोरम राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है चपचार कूट। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ओणम कहाँ का है? आप लोग कमेंट करके बताइए। हॉर्नबिल कहाँ का है? ये भी कमेंट करके बताइए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये हर वर्ष साल में 2 बार मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मई और अक्टूबर किस में दिया हुआ है? तो मई और अक्टूबर के पहले रविवार को, ये गलत है। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार, बिल्कुल सही है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? तो विजयालय जो है चोल राजवंश का संस्थापक था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ये किससे संबंधित थी? संवैधानिक ढांचा से संबंधित होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। टिंटू लुका एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। महिलाओं की निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है? तो वह ये जो है टिंटू लुका जो है महिलाओं की 800 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है, 800 मीटर की दौड़ में। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो सबसे पहले तो गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में है। बचा आपका दफला पहाड़ी, ये कहाँ पर है? ये मेघालय में नहीं है। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। दफला पहाड़ी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर ये इसका विस्तार है, दफला पहाड़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? तो ये कैलोरी है और जूल दोनों है। डी ऑप्शन आपका राइट है। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो ये तो बिहार से है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, बिहार। पहला ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी चालक सिपाही के लिए नया बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच आपको मिलेगा। तो देखिए बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। देख लीजिए सही से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच मिल जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। इसके साथ में आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा और मोटर व्हीकल एक्ट, गाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन जो भी है उसका थ्योरी और वन लाइनर भी बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है। फटाफट से बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो ये हमारा नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए।